दोस्तों अगर आज के टाइम में अगर अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको क्या ही रिटर्न देगा। बैंक में अगर आप सामान्य सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको 2 से 2.5% ही आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आप एफडी में पैसा जमा करते हैं बैंक में तो फिर आपका रिटर्न 6 से 7% के बीच ही रहने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा आपका पैसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी में ये रिटर्न आपका 14 से 18% के बीच चला जाता है। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि इस प्रकार कैसे हो सकता है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। जैसे आप एसआईपी शुरू करेंगे तो एसआईपी सिर्फ आप 100 रुपया से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपका हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट अपना पैसा एसआईपी में जमा करना है और फिर आपका रिटर्न देखना 20 साल के बाद कितना होता है। मैंने अपना एक सवाल चैट जीपीटी को पूछा था कि अगर हर महीने हम 5000 रुपया अपना पैसा एसआईपी में निवेश करें तो अपना पैसा 15 साल में कितना हो जाएगा। तो आप रिजल्ट देखकर शॉकिंग हो जाएंगे कि केवल 5000 रुपया हमने हर महीने हमने जमा किए एसआईपी में और आज के टाइम में ये पैसा कैसे 17 लाख रुपए हो चुका है। बैंक में तो 10 साल में केवल दुगुना पैसा होता है। अगर आप हर महीने 5000 रुपए बैंक में जमा करते जाएंगे तो आपका पैसा अगर 10 साल तक जमा करेंगे तो आपका टोटल पैसा है वो करीबन 3 लाख रुपए के आसपास ही होने वाला है। बाकी अगर यही पैसा अगर आप एसआईपी में जमा करते हैं तो आपका पैसा 17 से 18 लाख रुपए हो सकता है। वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। मैं आपको अपना जो निवेश करने का जो तरीका है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आपका पैसा भी अच्छे से सेफ तरीके से और एसआईपी में निवेश करेंगे तो आपका रिटर्न अच्छा बन सकता है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। वैसे दोस्तों पैसा निवेश करना अच्छी बात है, अपने पैसे को सेविंग करना और उससे भी बढ़िया बात है, लेकिन उस पैसे को पैसे कमाने का जो जरिया है वो वास्तव में आपके लिए आगे के भविष्य को सुधार सकता है। अब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार अपने पैसे को निवेश करते हैं, एसआईपी कहां करनी चाहिए। देखिए पहले आपको मैं बता देता हूं, एसआईपी करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब डीमेट अकाउंट बहुत सारे हैं, एंजल वन है, जरोदा है, ग्रो है, धन है, इस प्रकार के कई ट्रेडिंग ऐप है जहां से आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन वो आपका सेबी रजिस्टर्ड ऐप होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट है, मैं अभी अपना मेरा पैसा है वो या तो धन में पैसा निवेश करता हूं और दूसरा मेरे पास ग्रो का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर मैं पैसा निवेश करता हूं। ग्रो में आप कर सकते हैं, जरोदा में कर सकते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे उस डीमेट अकाउंट में आज से ही एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पहले मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं मेरा पैसा जिस प्रकार निवेश कर रहा हूं उसका तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपके पैसे का अच्छा रिटर्न मिल सके। अब एसआईपी में ज्यादा रिटर्न मिलने का क्या कारण है, क्योंकि बैंक जब आपका 6 से 7% एफडी में रिटर्न देती है, सेविंग अकाउंट में 2 से 2.5% ही रिटर्न दे रही है, तो एसआईपी में ऐसा क्या है जिसमें आपको 14 से 18% का रिटर्न मिल रहा है, ऐसा क्यों है। देखिए दोस्तों, बैंक में जो पैसा होता है वो स्ट्रेट फंड में पैसा होता है जिसमें स्ट्रेट ब्याज मिलता है, लेकिन एसआईपी में जो ब्याज मिलता है वो कंपाउंडिंग होता है। जैसे आज आपने 5000 रुपए निवेश किए हैं, हर महीने जैसे आपने 5000 रुपए निवेश किए तो इस महीने का टोटल ब्याज होगा वो पैसा अगले महीने में फिर से ब्याज प्लस आपकी मूल राशि है वो दोनों जोड़कर अगले महीने में जोड़ दी जाती है। जैसे पहले महीने का आपका 5000 रुपए निवेश किया है आपने और 5000 के पीछे आपका 200 रुपए ब्याज बना है, तो अगले महीने से आपको 5200 रुपए का रिटर्न फिर से मिलना शुरू होगा और 5000 रुपए की एसआईपी फिर अगले महीने होगी। इस प्रकार ये मल्टीपल होता रहता है, इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपका शुरू हो जाता है तो रिटर्न अपने आप 14 से 18%, 15% चलता रहता है। बाकी ये कोई गारंटी नहीं है कि रिटर्न 18% मिलेगा। अब आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पहले आपको इसकी पूरी जानकारी बता देता हूं कि कैसे पैसे निवेश करना है, किस तारीख को पैसा निवेश करना है, कितने पैसों से निवेश कर सकते हैं। मैं ग्रो के माध्यम से आपको ये जानकारी दूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर आप अपना कदम उठा सकते हैं। तो अब आपको ग्रो वाले सेक्शन में क्लिक करना है, क्योंकि मैं ग्रो में एसआईपी करने के बारे में बताऊंगा। ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब इस स्क्रीन पर आने के बाद नीचे आपको 4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक्स, एफएनओ और म्यूचुअल फंड और लोन्स। अब इसमें से आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर आप एक्सप्लोर में रिसेंटली जिस आपने म्यूचुअल
फंड के बारे में ध्यान दिया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब पॉपुलर म्यूचुअल फंड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं SIP करने का जो तरीका बता रहा हूँ उसमें जो शुरुआती 500 रुपया, 100 रुपया या जितना भी आप हर महीने पैसा निवेश करना चाहते हैं वो पूरा तरीका आपको बताऊंगा। तो पॉपुलर जितने भी फंड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यू ऑल पर सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब 3 साल में अधिकतम रिटर्न किस प्रकार मिला है वो आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड है जो इसमें 28.15% का रिटर्न पिछले 3 सालों में दिया है। HDFC सिल्वर ने 40% का दिया है, पराग ने 14.80 का दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने 19.75 का दिया है, HDFC मिड कैप ने 20% दिया है, SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान ने 31.89 का % दिया। तो मतलब मोटा मोटी मैंने जो कहा था कि 14 से 18% के बीच मिलेगा, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर जो रिटर्न है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 20, 25, 14, 18, 19, 26, 16, 13.68 ये इतना रिटर्न तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि इन सबको मिल रहा है। कोई भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश करें, SIP शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है, अब इनमें से कोई भी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी HDFC सिल्वर ETF डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, या फिर आप यहाँ पर इंडेक्स या फ्लेक्सी कैप जितने भी फंड होते हैं, लार्ज कैप है, वे सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे रिसर्च करके आप अच्छे से अपनी ये SIP शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैं HDFC सिल्वर ETF के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर आपको SIP करनी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब ओवरऑल इस जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 3 सालों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40.79% का रिटर्न दिया है। SIP स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 टाइम भी कर सकते हैं, यानी एक बार अपना 50,000 या 1 लाख रुपया जमा करना है, फिर आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। जब चाहे आप इन पैसों को निकाल सकते हैं, जितना अच्छा रिटर्न मिले वो आप वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो SIP स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट SIP वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी अमाउंट राशि बतानी है कि आप कितने रुपए से यहाँ पर शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम मेरे हिसाब से 100 रुपया से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, स्टार्ट SIP वाले सेक्शन पर आपको फिर से क्लिक करना है, लेकिन आपको पहले आपको अपना बैंक अकाउंट है उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से अपना जो भी बैंक अकाउंट है देख लीजिए, जितने भी बैंक अकाउंट है उनमें से आपका 100 रुपया अपने आप कट जाएगा। तो इसके लिए OTP सेंड किया गया है। अब OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद ऑर्डर अपने आप लग गया है। अब ये 2 दिनों के बाद अपने मोबाइल से, मेरा मोबाइल नंबर लिंक है और मेरा बैंक खाता लिंक है, इसलिए 100 रुपए का यहाँ से ऑर्डर हो गए। अब ये 17 जुलाई की डेट है, अगला ये 22 अगस्त के दिन फिर से कट जाएगा। अब ये 17 जुलाई इसलिए, अब आप इस डेट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ऑर्डर डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूरा समझिए कि 21 जुलाई 2026 के दिन मेरी पहली किस्त 100 रुपया की SIP शुरुआत हो जाएगी और ये 17 जुलाई 2026 के दिन शुरुआत हुई है, और अगली जो आएगी वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी तारीख को वापस अपनी किस्त जमा करवा सकते हैं। ये डेट है, ये अपना जो ऑर्डर ID नंबर है वो सब कुछ यहाँ पर फिलअप हो चुका है। अब इस प्रकार ये SIP होती है। अब अगर यहाँ से आप डन कर देंगे तो ये SIP आपकी शुरुआत हो जाएगी। अब ये 100 रुपया से हुई है। मेरा आप पहले से आप देख सकते हैं कि HDFC में मेरे कई सारे म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान में अभी 27,900 रुपए तक की SIP है वो करवा रखी है। उनका अभी रिटर्न है वो 32,198 रुपए बन रहा है। वहीं पर आप नीचे देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड है, उसमें मैंने 25,900 रुपए जमा किए, 999 रुपए, और उनका 28,500 रुपए बन रहा है। तो ये SIP मेरी हर महीने चल रही है। तो आप भी अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो जो बैंक में आप पैसा निवेश करते हैं उनसे कितना भी अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि बैंक वाले केवल 2 से 2.5% सेविंग अकाउंट का रिटर्न देते हैं और FD में केवल 6 से 7% का रिटर्न है। तो SIP एक अच्छा जरिया है, लेकिन आपकी समझ के साथ ही आपको काम करना है। लेकिन दोस्तों आपको रिसर्च अपनी खुद की करनी है, क्योंकि खुद की रिसर्च के बिना अगर आप अपना पैसा निवेश करेंगे SIP में तो फिर आपको समस्या हो सकती है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं केवल अपना जो पैसा निवेश करता हूँ SIP में, उसके हिसाब से मैं अच्छा रिटर्न कहाँ मिलता है उसका एक एनालिसिस वीडियो बनाया है, ताकि आपका पैसा सेफ और सुरक्षित रहे, अच्छा रिटर्न मिले। बाकी गारंटी बैंक में भी नहीं होती है और गारंटी यहाँ पर भी नहीं है।